जय माता रानी दोस्तों, आप सभी को आने वाले नवरात्रों की ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी सदा आप पर कृपा बनाए रखें और हमारा यूट्यूब परिवार इसी तरह आगे बढ़ता रहे। इसी आशा के साथ दोस्तों, मैं बहुत ही विस्तार पूर्वक पूजा विधि नवरात्रि की शेयर करने वाली हूँ। तो आइए जानते हैं माता नवरात्रि की सरल विधि। साल में 4 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि, दूसरा है शारदीय नवरात्रि, तीसरा है माघ मास में गुप्त नवरात्रि और चौथा आषाढ़ माघ में गुप्त नवरात्रि का लोगों के लिए विशेष महत्व है। अश्विनी माह में शारदीय नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। नवरात्रि के दिनों में 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है और आज माता के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। आइए जानते हैं शैलपुत्री माता की पूजा विधि, कथा, आरती और भोग के बारे में। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री। शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर 2024 से शुरू हो रहा है और घट स्थापना के बाद माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाएगी। शैल का अर्थ होता है हिमालय और हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण माता पार्वती को शैलपुत्री भी कहा जाता है। पार्वती का स्वरूप में इन्हें भगवान शिव शंकर की पत्नी के रूप से भी जाना जाता है। मान्यता है कि श्रद्धापूर्वक विधि विधान के अनुसार माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा उपासना की जाती है, जिससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। इनकी पूजा अर्चना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं माता शैलपुत्री का स्वरूप कैसा है। तो पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में साक्षात शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पूजा देवी के मंडपों में पहले नवरात्र के दिन होती है। माता शैलपुत्री का स्वरूप बेहद शांत और सरल है। माता के दाएं हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल धारण किया हुआ है माता ने, और यह नंदी नामक बैल पर सवार होकर संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है। यह वृषभ वाहन शिव जी का भी स्वरूप है। घोर तपस्या करने वाली माता शैलपुत्री समस्त वन्यजीव जंतुओं की रक्षक भी हैं। शैलपुत्री के अधीन वह समस्त भक्तगण आते हैं जो योग साधना, तप और अनुष्ठान के लिए पर्वतराज हिमालय की शरण लेते हैं। माता रानी अपने भक्तों की हमेशा मनोकामना पूर्ण करती हैं और साधक का मूलाधार चक्र भी जागृत करने में सहायता करती हैं। तो आइए जानते हैं घट स्थापना कैसे करते हैं। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:15 से लेकर सुबह 7:22 तक रहेगा। इसी दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 से लेकर दोपहर 12:40 तक रहेगा। तो आइए जानते हैं घट स्थापना की सरल विधि क्या है। घट स्थापना के लिए आप कौन से तरीके अपना सकते हैं, आइए जानते हैं। पूजा से पहले घर को साफ कर लें। कलश स्थापना के लिए मिट्टी का चौड़ा पात्र ले लें और उसमें शुद्ध जौ के बीज बोएं। तीसरा है पूजा के लिए चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर माता शैलपुत्री की मूर्ति या तस्वीर रख दें। माँ शैलपुत्री का ध्यान करते हुए कलश स्थापित करें। माँ शैलपुत्री को गाय के घी और दूध से बनी चीजें अर्पित करें। माता को सफेद वस्त्र या सफेद फूल चढ़ाएं। माता को सफेद बर्फी के भोग लगाएं। माता को फल और मिठाई भी चढ़ाएं। धूप और दीप जलाकर दुर्गा सप्तमी का पाठ करें। फिर माता की आरती करें। आप आरती के लिए ओम जय अम्बे गौरी का भी पाठ आरती कर सकते हैं और आरती करने के बाद माँ शैलपुत्री को प्रणाम करें। फिर माता शैलपुत्री का ध्यान करते हुए उनके मूल मंत्र या बीजक मंत्रों का जाप करें। माता शैलपुत्री के मूल मंत्र ये हैं: या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री
रूपेण संचिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और माता शैलपुत्री के बीज मंत्र ये हैं: ओम सं शैलपुत्री देवी नमः। इसका कम से कम 108 बार जाप करें। माता की 108 बार जाप करने से माता की कृपा आप पर बनी रहती है और माता की कृपा से आपके जीवन में सभी विघ्न बाधाओं का अंत होता है और माता आपके ऊपर सदैव कृपा बनाए रखती हैं।